हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि विज्ञान सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञान है क्या, विज्ञान कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में बेहतरीन तरीके से सब लोगों को पता नहीं होता है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यदि अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि उन लोग को भी ये नॉलेज मिल सके और उन लोग भी अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनको भी बेनिफिट हो, कुछ ना कुछ इससे ज्ञान उन्हें भी प्राप्त हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है विज्ञान, यानी कि सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है विज्ञान, इसका इंग्लिश साइंस होता है। दोस्तों लिखा हुआ है विज्ञान यानी कि साइंस, साइंस विज्ञान। साइंस क्या है दोस्तों? साइंस ग्रीक भाषा के, दोस्तों अपने देश के नहीं, अपने देश के तो भाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीक भाषा, यानी कि यूनान देश की भाषा ग्रीक होता है। तो ये यूनान देश के एक ग्रीक भाषा में सिंसिया, यानी कि सिंसिया शब्द से बना है, सिंसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ विशेष ज्ञान होता है। दोस्तों सिंसिया शब्द, साइंस सिंसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ विशेष ज्ञान होता है। दोस्तों विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान के तो अर्थ समझ में आया। दोस्तों विज्ञान का अर्थ होता है विशेष, और बी से विशेष, और ज्ञान यानी कि ज्ञान के मतलब ज्ञान, यानी कि विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान कहेंगे किसे दोस्तों? एकदम बिल्कुल किताबी भाषा में ना दोस्तों, अपने भाषा में इसको समझिएगा ताकि आपको पूरी जीवन याद रहे। किताबी भाषा में समझिएगा दोस्तों, कुछ देर तक समझिएगा, उसके बाद भूल जाइएगा। ये साइंस और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, यदि इन लोग को समझ लिया जाए तो फिर कभी नहीं भूलिएगा। याद करने वाले जो टॉपिक है, जैसे कि जीके हो गया, उन लोग को याद कीजिए दोस्तों, रटिए। पार्क हो गया, कोई नदी का नाम हो गया, उन लोग को याद किया जाता है। दोस्तों ये जो साइंस है या मैथ है, इन लोग को समझा जाता है। यदि आप समझ लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलिएगा। लिखा हुआ है दोस्तों विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं इसको देखते हैं। विज्ञान प्रयोग एवं जांच पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। दोस्तों प्रयोग एवं जांच पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। कैसा? तो दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों विज्ञान के पिता महर्षि कणा को कहा जाता है। महर्षि कणा को, एक बार की बात है दोस्तों, महर्षि कणा यानी कि यूनान के रहने वाले थे। तो वो अपना वाइफ और अपने एक बेटी के साथ रह रहे थे। तो वो जो थे महर्षि कणा, अपने रूम में कुछ किताबें पढ़ रहे थे। तो उनके जो वाइफ थे अपने बेटी को खाना बनाने का तरीका बता रहे थे कि सबसे पहले सुबह सुबह उठेंगे तो सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करेंगे, उसके बाद गैस जलाएंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस होता होगा दोस्तों वो बता रहे थे। ये महर्षि कणा के मम्मी जी बता रहे, महर्षि कणा के बेटी को महर्षि कणा के वाइफ बता रहे थे। तो उनको लगा एक दिन ऐसे बताए, सेकेंड दिन बताए, थर्ड दिन बताए, और फोर्थ दिन से उनका लड़की खुद से बनाने लगी खाना, और बनाते बनाते सीख गई। तो उनको महर्षि कणा जी को लगा कि ये क्यों ना, ये प्रयोग एवं जांच पे आधारित है। पहले प्रयोग कर रहे थे, यानी कि उसको बनाए और उसके बाद वो सीख गए, तो उसको जांच भी हो गया कि हाँ, दो जैसे एग्ज़ाम होता है दोस्तों हम लोगों का, तो एग्ज़ाम एक दिन होता है, 2 दिन टेस्ट होता है, उसके बाद जैसे सब लोग हो जाता है तो लास्ट में रिजल्ट आता है ना दोस्तों, तो चेक होता है ना, कॉपी चेक होता है, उसके बाद तो रिजल्ट आता है दोस्तों। तो वही यहाँ पे वो बताए, वो देखे कि इसको, यानी कि महर्षि कणा की बेटी को खाना बनाने आ गया, तो वो समझे कि ये प्रयोग की, उसके बाद फिर ये जाँच की, तो इसे खाना बनाने आ गया। तो वो कह दिए कि विज्ञान किसे कहेंगे? तो प्रयोग एवं जांच पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। तो यही कहानी था दोस्तों विज्ञान की है। ये यूनान के एक व्यक्ति थे, वो बोल दिए किस तरह से कि विज्ञान कहलाया जाएगा। और नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि विज्ञान के कितने खंडों में बांटा गया है, विज्ञान के कितने शाखाएं हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, विज्ञान के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों फिजिक्स, इसका हिंदी होता है भौतिक विज्ञान। दूसरा है दोस्तों केमिस्ट्री, इसका हिंदी होता है रासायनिक विज्ञान। तीसरा है दोस्तों बायोलॉजी, इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। इसको बारे में बेहतर से समझते हैं दोस्तों एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स कैसे बना है दोस्तों, पहले समझते हैं भौतिक विज्ञान का अर्थ। तो ये फिजिक्स जो है दोस्तों ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना है। फिजिक्स किससे बना है दोस्तों? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना है।
जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक यानी कि नेचर। अतः कह सकते हैं दोस्तों कि भौतिक प्रकृति का अध्ययन है, भौतिक विज्ञान प्राकृतिक का अध्ययन है। अब समझते हैं, ये तो अर्थ समझ में आया था दोस्तों कि ये फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा से बना, फ्यूसिस शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है फिजिक्स, जिसका अर्थ प्राकृतिक होता है। अतः कह सकते हैं कि भौतिक प्रकृति का अध्ययन है। अब समझते हैं भौतिक विज्ञान कहेंगे किसे। भौतिक यानी कि फिजिक्स दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा के क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या फिर से समझिएगा दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव, याद रखिएगा दोस्तों, द्रव तथा ऊर्जा के क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक कहते हैं, उसे भौतिक कहते हैं दोस्तों। भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों, ये भौतिक कंप्लीट होता है। अब रासायनिक देखते हैं। रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान का ये इंग्लिश होता है दोस्तों केमिस्ट्री, यानी कि रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति, रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द केमिया यानी कि केमिया से हुआ है। केमिया का अर्थ होता है दोस्तों काला रंग। क्या होता है दोस्तों? केमिया का अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। मिस्र के लोग क्या कहते थे? काली मिट्टी को केमी कहते थे। और प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान का अध्ययन केमेटिंग कहा गया था दोस्तों। यह याद रखिएगा दोस्तों, ये हर जगह पे 1 नंबर की क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि रासायनिक विज्ञान का प्रारंभ में क्या था, यानी कि प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान का अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान का अध्ययन को केमेटिकिंग कहा जाता था, केमेटिकिंग कहा जाता था दोस्तों। अब समझते हैं रासायनिक विज्ञान किससे कहेंगे। रासायनिक विज्ञान की परिभाषा, रासायनिक विज्ञान के परिभाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान बोला जाता है दोस्तों। दोस्तों एक बात और, जीव विज्ञान, ये लिखा हुआ है जीव विज्ञान, 1 मिनट दोस्तों। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा। जीव विज्ञान की अब परिभाषा और समझते हैं दोस्तों बेहतरीन तरीके से। यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ये रासायनिक विज्ञान के यहाँ तक था, यहाँ से स्टार्ट होता है जीव विज्ञान, यानी कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि बायो का क्या अर्थ है दोस्तों, और ये लॉजी का क्या अर्थ है। तो बायो का अर्थ होता है दोस्तों जीवन, और लॉज, इसको लॉज पढ़िएगा दोस्तों, लॉजी नहीं, लॉज का अर्थ होता है दोस्तों अध्ययन, यानी कि जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अब याद रखिए दोस्तों, जीव विज्ञान का प्रयोग, जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, फ्रांस के, लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? फ्रांस के, एवं ट्रेविरेंस जर्मनी नामक, जर्मनी के रहने वाले थे। ये नाम रखिएगा या दोस्तों, लैंडमार्क और एक ये ट्रेवेरेंस, ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान का कब नाम पहले बार दिया था दोस्तों? ये 1801 ईस्वी में प्रस्तुत किया था दोस्तों। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु के माना जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे माना जाता है दोस्तों? अरस्तु के माना जाता है।